गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, सद्गुरुवे नमः। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अव मुझ भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सद्गुरुवे नमः। तामसी भोजन करने से साधना नहीं हो सकती, और साधना नहीं होगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं होगा। इसके लिए सनातन धर्मावलंबियों को चाहिए कि हम सभी मिलकर इस पर ध्यान दें। और बच्चा पैदा होता है, आजकल की यही स्थिति है, बच्चा पैदा होता है ABCD उसको बुलवाया जाता है, उसको कभी राम राम नहीं बुलवाया जाता, कभी अगरबत्ती पकड़ा के उसे प्रभु को प्रणाम करना सिखाया नहीं जाता। सबसे बड़ा अमंगल चीज़ें हैं। बच्चा जब अपने रास्ते से भटक जाता है तो माता पिता दौड़ते हैं, किसी बाबा के पास जाएंगे, किसी ओझा के पास जाएंगे कि मेरा बच्चा ऐसा हरकत करता है। वास्तव में जो हरकत करता है उसमें हमारा ज़्यादा देन, हमने सिखाया नहीं है। हमने कभी प्रभु को प्रणाम करना नहीं सिखाया, हमने कभी अगरबत्ती दिखाना नहीं सिखाया। उसको जन्म से ये आस्था नहीं है कि प्रभु की कृपा होगी तो मेरा काम संपन्न होगा। उसको तो केवल अंग्रेज़ों की ABCD पढ़ाई गई। तो ये बच्चा जो है उसी तरह का व्यवहार करेगा, वो दारू पिएगा, मांस खाएगा। जब विभीषण जी कह रहे हैं कि तामस तन से कुछ हो नहीं सकता, हालांकि वो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत समस्याओं से चौतरफा घिरे हुए भी बड़ा बच निकलते थे। लेकिन हम यही प्रार्थना करेंगे सनातन धर्म के लोगों से कि अपने बच्चों को सिखाएं। अगर हम दारू और मांस का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा बच्चा सर्तियाग करेगा। इसलिए आज से ही और अभी से मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो मेरा बच्चा कैसे छोड़ेगा? मैं कैसे समझाऊंगा कि ये गलत है? मैं ऐसा सेवन करता हूँ, दारू पीता हूँ, मांस खाता हूँ, मुझे पता है अच्छी तरह से कि ये गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं। हम अपने किडनी को सड़ा देते हैं। दारू के भक्षण से सारी भीतर की जितनी मशीनें हैं सब सड़ गल जाती हैं और आकस्मिक मृत्यु होता है। स्वस्थ व्यक्ति अगर 80 वर्ष जीता है तो दारू और मांस का सेवन करने वाला व्यक्ति 50 वर्ष जीता है। आप भी अध्ययन करें। मैं देखा हूँ कि जितने दारू मांस खाने पीने वाले व्यक्ति हैं उसमें ज़्यादातर हार्ट अटैक करने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि उनके शरीर में ब्लड उफान पर रहता है। मांस गरम, दारू उसको उबाल देता है। इससे हम सभी को बचना चाहिए। निश्चित रूप से दारू मांस का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी पिता ऐसा करता है तो ये मान के चले कि मेरा बच्चा भी ऐसा करेगा। अगर जो पिता राम राम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका बच्चा राम राम करेगा, वो गलत संगत में नहीं जा सकता। ये संस्कार माता पिता को सिखाना होगा। हम जो है एक सनातन धर्मावलंबी एक विशाल धर्म का अनुसरण करते हैं, का पालन करने की आवश्यकता है। इसमें इकाई एक से शुरू होती है और एक नंबर पर बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहता है। एक नंबर से शुरू होता है, एक नंबर में दलित आते हैं, हरिजन आते हैं, जिसके ज़्यादातर मिशनियाँ जो हैं भड़का देती हैं, बरगला के धर्म का परिवर्तन करा देती हैं।
इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। अरे मुझे जब प्रभु ने सनातन धर्म में पैदा किया है, अगर दूसरे धर्म में पैदा किया होता तो उस धर्म को मैं मानता, लेकिन अगर सनातन धर्म में मुझे पैदा किया है तो मुझे उसी का अनुसरण करना चाहिए, उसी का पालन करना चाहिए। और सनातन धर्म की एक से गिनती कहाँ से शुरू होती है? हरिजन और दलित से शुरू होती है 1 नंबर, और वहीं से अगर ये गड़बड़ा जाती है तो जैसे चारपाई का 4 पाँव का संतुलन बिगड़ जाता है टूट जाने पर घोड़े को, उसी तरह से वहीं से संतुलन बिगड़ना शुरू होता है। और ज़्यादातर प्रलोभन देके दलितों को लोग ईसाई बना देते हैं, मुस्लिम बना देते हैं। इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम सभी को अपने बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता है। एक क्षण ही सही प्रभु का स्मरण जरूर करना चाहिए, और हमें ही नहीं करना चाहिए बल्कि हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि प्रभु ही सत्य है, दुनिया मिथ्या है। आपके जितने काम हैं सारे काम सफल होंगे प्रभु के संकीर्तन करने से, उनका स्मरण करने से आपके कार्य सफल होंगे। तो जब हम प्रभु की ओर मुड़ जाते हैं तो ऑटोमेटिक मेरे संस्कार जो है शुद्ध हो जाते हैं। आवश्यकता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ABCD तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, दुनिया में रहने की बहुत आवश्यकता है ये सब चीज़ों की, लेकिन उससे बड़ी आवश्यकता है सनातन धर्म को पकड़ के रखने की। और सनातन धर्म को जब हम उसमें पैदा हुए हैं तो निश्चित रूप से इसी में मर खप जाएंगे। क्यों हम अपना धर्म को बदलेंगे? तो सुंदर धर्म है मेरा, इसको पकड़ के रखने की ज़रूरत है। और हम सनातन धर्मावलंबियों से एक बार पुनः प्रार्थना करेंगे कि कृपया दारू और मांस से दूर रहें। दारू मांस तामसी चीज़ें हैं, मुझे गलत कराती हैं। आकस्मिक मौत होने का सबसे बड़ा कारण दारू और मांस है। धर्म से हम विमुख होते हैं, जहाँ प्रभु का नाम लेना चाहिए वहाँ हम गलत सोच रखते हैं, गलत कार्य में लिप्त हो जाते हैं। इससे बचने की आवश्यकता है। हिंदू धर्म में बराबर प्रभु को स्मरण करें, अपना कार्य संपन्न करें, प्रभु का आश्रय लें तो सुविधा से आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। इसलिए देखिए रोड पर कितने होनहार सुंदर सुंदर हिंदू के बच्चे दारू पी के फ्लाइट हो जा रहे हैं, कमा खूब रहे हैं, लेकिन उसको रोक नहीं पा रहे। उसको इकट्ठा करें तो कुछ काम कर लें, लेकिन वो इकट्ठा करने से पहले ही उसको बर्बाद कर देते हैं, अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। 100 रुपये का दारू पिएंगे, 200-400 रुपया है, दारू के नशा में लोग निकाल लेंगे या स्वतः ही पॉकेट से गिर जाएगा। इससे सावधान रहें, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। जो अच्छी चीज़ है हम उससे कोसों दूर रहते हैं। मुझे मेवा खाना चाहिए, घी खाना चाहिए, ये मुझे कभी खाएंगे नहीं, खरीदेंगे ही नहीं। कहा मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा किसके लिए? दारू के लिए। भाइयों एक बार पुनः अनुरोध करते हैं, युवा पीढ़ी को एक बार पुनः आह्वान करते हैं कि आइए दारू मान से हम सभी कोसों दूर प्रभु का जय जयकार करें, हमारा भी जय जयकार होगा। सतगुरुदेव भगवान की जय। बिनु कारण दीन दयाल हितं छविधाम नमामि रमासहितं भवतारण कारण काज परं मन संभव दारुण दोषहरं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा अपना हित करने वालों और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं। आप मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। हे दीनबंधु, अब दया करके मेरी विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए। हे दुष्टों को नाश करने वाले पृथ्वी के आभूषण श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित चरण कमलों में मेरा मन मयूर नृत्य करता रहे, ऐसा वरदान दीजिए।
जो माया से परे लक्ष्मी के पति, सबके आदि कारण, जगत के उत्पत्ति स्थान, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे, मोह का नाश करने वाले, मुनिजनों से वंदनीय, योगियों से ध्यान किए जाने योग्य मार्ग के प्रवर्तक, सर्वत्र परिपूर्ण और सर्वत्र संसार की आनंदित करने वाले हैं, उन पर सुंदर भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नाना शास्त्र और वेद समूह से प्रतिदिन प्रतिपादित नित्य आनंद स्वरूप, निर्विकार ज्ञान स्वरूप और अनादि हैं, तथा जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है, उन मरकत मणि के समान नील वर्ण मथुरानाथ भगवान राम को प्रणाम है। वहाँ यहाँ भगवान राम को मथुरानाथ कहकर श्री राम और कृष्ण को की अभिन्नता प्रकट की गई है। तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन किन्हा, आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। उसी समय दशरथ जी वहाँ आ गए। पुत्र राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर गया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, पिताश्री, आपके प्रताप से ही मैंने अजय रावण को मारा है। इसे सुन दशरथ जी भाव विभोर हो गए। शिव जी कहने लगे, हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति से अपना मन लगाया था, इसलिए मोक्ष नहीं मिली थी। सगुणोपासकों को भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुर धामा। दशरथ जी बार बार श्री राम को प्रणाम करके देवलोक को चले गए। श्री रघुनाथ जी और लखनलाल जी की शोभा देखकर देवराजेंद्र विनती करने लगे, हे शोभा के धाम, भक्त वत्सल, प्रबल प्रतापी वीर, राक्षसों का मर्दन करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, रावण देव, किन्नर, नाग, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी आदि सभी ने द्रोह करता था। हे नाथ, सीता और लक्ष्मण सहित आप मेरे हृदय में निवास करिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शरणागतों को सब प्रकार का आनंद देने वाले और उनके आश्रय हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तों को संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है, जिनका तप और योग एवं बड़े बड़े योगीश्वरों की भावनाओं द्वारा चिंतन किया जाता है, तथा जो सुग्रीव आदि के मित्र हैं, उन मित्र रूप भगवान राम को मैं भजता हूँ। अब कर कृपा बिलो की मोहियाय सुदेव कृपाल, कहाँ करो सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन बंधु दीनानाथ श्री भगवान जी बोले, हे देवराज, हमारे बानर भालुओं को राक्षसों ने मार डाला है, आप इनको जीवित कर दीजिए। सुधावर के कभी भालू जी आए, रख उठे सब प्रभु पहीं आए। अमृत वर्षा होने से सभी बंदर वृक्ष उठे, राक्षस तो पहले ही मुक्त हो चुके थे। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो यमलोक को चले गए हैं, वे सब बानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हों। मानद जो बानर मेरे लिए अपने स्त्री पुत्रों से बिछड़ गए हैं, उन सबको मैं प्रसन्न चित्त देखना चाहता हूँ। देवता पुष्पों की वर्षा करके अपने अपने विमानों पर चढ़कर चले गए। भगवान शंकर आकर के श्री रघुनाथ जी की विनती करने लगे, माम विरक्षय रघुकुल नायक, देतबर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिना नल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। हे प्रभु, आप सगुण निर्गुण काम क्रोध लोभ मोह रूपी हाथियों को मारने को सिंह समान हैं। हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, आप निरंतर लक्ष्मण और
जानकी सहित मेरे हृदय में निवास करें। हे प्रभु, अब जब आपका अयोध्या में राज तिलक होगा तभी आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक दिन शिव जी और माता पार्वती जा रहे थे। रास्ते में एक स्त्री पुरुष और उनका एक पुत्र जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी, ये अति गरीब हैं, इनको वरदान देकर संपन्न बना दो। शंकर जी कहने लगे, तुम इनको एक नहीं कितने ही वरदान दे दो, इनका प्रारब्ध ऐसा है, ये ऐसे ही रहेंगे। पार्वती जी हट कर वरदान मांगने को कहा। पहले स्त्री से वरदान मांगने को कहना। उसने कहा, अति सुंदर रूपवती बना दो। बना दी। राजा की सवारी जा रही थी। राजा बोला, इन गरीबों के साथ क्या भूखी मर रही है, महलों में चल। राजा के साथ चल दी। पुरुष ने कहा, उसने वरदान में मांगा, मेरी पत्नी को सुअरिया बना दो। घुर घुर करने लगी। पुत्र ने पूछा, उसने देखा मैया सुअरिया बनती है। बोला, मेरी माँ को पहले जैसे ही कर दो। फिर तीनों वैसे ही रह गए। वरदान भी मिल गए और रहे जैसे के तैसे ही। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की याद, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। अरे पत्नी पति पिता और माता कोई नहीं संग जाएगा, रंगले बंगले महल अटारी मोटर साइकिल और सवारी, संग तेरे में कछु न जाई सब यहीं धरे रह जाई, सगे सने ही बेटा बेटी दानलत माया की पेटी, जीत जी का खेल जगत में कोई काम नहीं आएगा, यमदूत संदेशा लाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यार दोस्त परिवार बड़े हैं, जो कर जीरे आज खड़े हैं, वो ही घर ते बाहर कर तोरी मरघट तक पहुँचाएंगे, जो बनते तेरे हमदर्दी जोरी जोरी तू जोरी भर दी, बिक चुका है घी डारी डारी के वे ही आग लगाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। करी विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। शंकर जी के चले जाने पर श्री राम जी के पास लंकेश श्री विभीषण जी आए। कहने लगे, प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, अब आप मेरे घर को चलकर पवित्र कर दीजिए और खजाने को देख कर के सभी बानर भालुओं को धन संपत्ति देकर प्रसन्न कीजिए। सब प्रकार से मुझे अपना कर मुझे साथ लेकर के अयोध्या को पधारिए। विभीषण की विनती को सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, तोर कोश गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहिनी मिक कल्प समझात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अयोध्या में भरत तपस्वी के वेश में कृष्ण खुले शरीर से मेरा चिंतन भजन कर रहे हैं। हे विभीषण जी, यदि मैं अवधि बीतने पर अयोध्या जाऊंगा तो भरत को जिंदा नहीं पाऊंगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विनांक कैके पुत्रं भरतं धर्मचारिणं, न मे स्नानं बहुमतं वस्त्राण्याभरणानि च, करौ कल्प भरिराजु तुम मोहि सुमिरहो मम माहि, पुनि मम धाम पाय हो जहाँ संत सब जाएं। श्री राम जी ने कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। विभीषण जी ने लंका में जाकर मणियों रत्नों तथा बहुमूल्य वस्त्रों से विमान भरकर श्री राम के पास लाकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी ने के आदेश से नभ पर जाय विभीषण तबहि बरख दिए मणि अंबर सबहि।
सतगुरुदेव भगवान की जय। भालो कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं बानों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन करके रघुनाथ जी के पास आ गए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलाधीश श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। रघुनाथ जी कहने लगे, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा है और विभीषण का तिलक किया है। निज निज गृह अब तुम सब जाहु, सुमिरहु मोहि डरपहु जनिकाहु। अब आप अपने अपने घर जाकर मेरा स्मरण करते हुए किसी से भयभीत मत होना। विभीषण द्वारा उपलब्ध पुष्पक विमान में सवार होकर श्री राम ने देखा कि वानर राज सुग्रीव, नील, जामवान, नल, हनुमान जी और विभीषण जी सभी पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाकर श्री रघुनाथ जी की तरफ देख रहे हैं। प्रियात प्रियतरं लब्धं संदहं ससुहृज्जनः, सर्वैर्भवदिः संहितं प्रीतं लप्सये पुरीगतः। क्षिप्रमारोह सुग्रीव विमान सवानरै, त्वमाप्यारोहं समात्यो राक्षसेन्द्रं विभीषण। अतिशय प्रीति देखी रघुनाई, लिन्हे सकल विमान चढ़ाई। मम मोह प्रिय चरणन सिरनायो, उत्तर दिशे विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी अपने साथ सभी को विमान में बिठाकर उत्तर दिशा की तरफ चलने लगे। विमान के उच्च सिंहासन पर श्री राम माता जानकी के साथ विराजमान हैं। शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है, सुंदर शगुन हो रहे हैं। श्री राम सीता जी को दिखाने लगे। यहाँ हनुमान और अंगद द्वारा मारे गए राक्षस पड़े हैं। इस स्थान पर रावण और कुंभकर्ण को मारा गया है। अनेक दैत्य और मेघनाथ को यहाँ लक्ष्मण ने मारा था। यहाँ सेतु बंधो अरु थाप्यो शिव सुखधाम, सीता सहित कृपा निधि सम्मोहि किन्न प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा और सुखधाम शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान से राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वरम महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ श्री राम ने वनवास के समय विश्राम किया था, उन सभी स्थानों को सीता जी को दिखाया। दंडकारण्य में अगस्त्य जी आदि सभी के आश्रमों पर गए। सबसे आशीर्वाद पा करके चित्रकूट आकर सभी मुनियों को संतुष्ट करके यमुना दर्शन किए। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। मिथिलेश कुमारी यह विचित्र कानूनों से सुशोभित रमणीय यमुना नदी दिखाई देती है और यह शोभाशाली भरद्वाज श्रम दृष्टिगोचर हो रहा है। हे पुण्य सलिल त्रिपथा गंगा नदी दिख रही है, जिनके तट पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं और द्विज वृंद पुण्य कर्म में रत रहते हैं। इनके तटवर्ती वन के वृक्ष सुंदर फल फूल से भरे हैं। यह सिंगबेरपुर है, जहाँ मेरा मित्र गुह रहता है। सीते यह यूपमालाओं से अलंकृत सरोई दिखाई देती है, जिसके तट पर मेरे पिताजी की राजधानी है। विदेह नंदिनी, तुम वनवास के बाद फिर लौटकर अयोध्या को आई हो, इसलिए इस पुरी को प्रणाम करो। श्री रघुनाथ जी हनुमान जी से कहने लगे, आप ब्रह्मचारी के वेश में जाकर भरत जी को हमारी कुशल सुनाओ और भरत जी का समाचार लेकर हमारे पास आओ। भरत से सीता हरण, सीता की खोज, समुद्र में सेतु निर्माण, मेघनाथ, रावण वध, महादेव की कृपा से पिताजी का दर्शन होने का समाचार भी सुना देना। भरत कुशल हमारु सुनायहु, समाचार लय तुम चली आयहु। तुरत पवन सुत गवनत भयभु, तब पब भरद्वाज पहि गयौ। नाना विधि मुनि पूजा किन्नी, स्तुति कर पुनि आशीष दिन्नी। श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को अवध का समाचार जानने भेज दिया। स्वयं भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए।
भरद्वाज जी ने श्री राम का पूजन कर फिर लीला दृष्टि से आशीर्वाद दिया। तदंतर यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। श्री राम निषाद राज के पास गए, सभी ने गंगा में स्नान किया। माता सीता ने गंगा जी की पूजा की। दिन असी सहर की मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात भंगा। गंगा मैया ने सीता जी को अखंड सौभाग्यवती हो होने का आशीर्वाद दिया। निषाद ने आकर सीता जी सहित श्री राम के चरणों में वंदन किया। रघुनाथ जी ने उठकर अपने हृदय से लगा लिया। सौभाद्य अधम निषाद सो हरि भरत जो उरलायो, मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसरायो। यह रावणारि चरित्र पावन, राम पद प्रति प्रद सदा रति प्रद सदा। कामादिहर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। यह सब प्रकार से निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मंद बुद्धि मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला है और विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान ज्ञानी मनुष्य श्री रघुनाथ जी समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक विभूति ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजे नाहि न आन आधार। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा और कोई उपाय नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे कथा कल।